क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री। चलो ये हमें भी पता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ रहे थे, जल्दी बता दो। क्या? 8.2। 8.2। अच्छा, 8.2 एक्सरसाइज करना था ना। इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था पहले देख लें फटाफट। हम लोगों ने बहुत सारे एंगल्स को फाइंड आउट किया था। एंगल्स को फाइंड आउट किया था अलग अलग, यानी यहीं से शुरुआत किए थे। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत किए थे। तो एक बार रिवाइज करा देते हैं एंगल का वैल्यू। सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहले हमने क्या बताया था एंगल रिवाइज कराने के लिए? क्या बताए थे बाबू? देखो रिवीजन में क्या हमने किया था? तो सबसे पहले हमने किया था कि अगर हमें अनुपात ज्ञात हो, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा हो गया, सेक थीटा और कॉट थीटा, अनुपात पता हो। क्या पता हो बाबू? अनुपात पता हो, ध्यान रखो। उसके बाद बाबू आगे बढ़ते हैं। देखो फटाफट देख लो भाई। अनुपात पता हो, और अनुपात में हमको क्या करना हो? सबसे पहले मान लेना हो कितना डिग्री? 0 डिग्री। दूसरा क्या लेना हो? 30 डिग्री। तीसरा क्या लेना हो? 45 डिग्री। चौथा क्या लेना हो? 60 डिग्री। उसके बाद 90 डिग्री। चलो भाई, कहानी ख़त्म। बाकी की कहानी ख़त्म हो गई। अब हमें क्या करना है भाई? इनका सारा मान ले लिया हमने। अब हमें चाहिए क्या कि अब हमने इसके पहले कुछ कहानी बताई थी। क्या कहानी बताई थी? कि सबसे पहले 0 1 2 3 4 गिनती लिख देना। सबका अपॉन 4/4/4/4 और सबका रूट ले लेना। सबका रूट, यही ना बताए थे? सबका क्या कर लेना? रूट ले लेना। ये बातें बताई गई थी। चलो, अब जैसे हमने 0/4 करा तो मान क्या मिल गया? 0। 0 का वर्गमूल निकालेंगे, रूट ओवर करेंगे, मान क्या मिल जाएगा? 0। क्लियर है ना? उसी तरह से फिर हम इधर आते हैं तो 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, अब 4 का कितना हो जाएगा? 2। इधर 2 काट देंगे तो 1/√2, इधर √3 हो जाएगा, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। इसके बाद हमने बताया था 1 हो जाएगा। यही ना वैल्यू? आपके बुक में भी दिया हुआ, आपके बुक में दिया हुआ है। अब देखो, अब फिर हमने बोला था कि इसको क्या करना? उल्टा लिख देना। तो यानी उधर 1 लिखे हो, फिर √3/2 लिखे हो, फिर 1 फिर उठ के आएगा, यानी उल्टा चल रहा हो ना, तो 1/√2। चलो भाई देखो, हल्ला नहीं करो, 1/√2 होगा। अब देखो, हमने बोला था कि इसको यहाँ रखा, फिर इसको यहाँ रखा, फिर इसको यहाँ, फिर इसको 1/2 और 0। फिर आपको क्या बताया गया था? साइन थीटा अपॉन इक्वल टू टैन थीटा, यानी साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा 0/1 0, 1/2 √3/2 क्या मिल जाएगा? 1/√3। एक कट के मान कितना होगा? 1। √3/2 मान कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? अपरिभाषित। हाँ, √3 होगा, आई एम सॉरी, अपरिभाषित। क्लियर है ना? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान कितना होगा? यानी हमने बताया था उस दिन कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/, तो 1/sin थीटा, तो 1/0, यानी इन्फिनेटिव हो जाएगा ना, अपरिभाषित। पिछले क्लास में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसका उल्टा 2 होगा, √2 होगा, 2/√3 होगा और 1/1 होगा। सेक थीटा, सेक थीटा के लिए क्या बताया गया था? 1/cos थीटा। अब देखो भाई, 1/1 इक्वल टू 1, यानी 2/√3, उसके बाद से √2, उसके बाद 2, उसके बाद इन्फिनेटिव हो जाएगा, क्योंकि 0/1 इक्वल टू और इन्फिनेटिव। कॉट थीटा, कॉट थीटा के लिए क्या बताया गया था? 2 चीज़ें याद कर लेना, एक तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या और में याद कर लेना भाई
कि 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। चलो tan 0 का मान ये इन्फिनेटिव हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। उसके बाद इसको उल्टा करोगे तो √3, इसके लिए 1, इसके लिए 1/√3, और फिर इसका इन्फिनेटिव है ना तो 1/0 है, तो जैसे ऊपर भेजोगे तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा 0/1 हो जाएगा ना, तो 0/1 इक्वल टू 0, 0/1 इक्वल टू 0। ये मान याद हो गया। अब यही मान आपकी किताब में भी दिया गया था। पेज नंबर कितना भाई, 204 हिंदी मीडियम के लिए, और इंग्लिश मीडियम के लिए 185। पेज नंबर में वही वैल्यू दिया गया। क्लियर, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब ज़रा फिर देखना है बातें क्यों हो रहा। हाँ आगे देखो, तो आगे बताए थे कि चलो ये तो हमने टेबल द्वारा बताया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि नहीं ट्रायंगल मेथड से क्या करें, इनके मान को वेरीफाई करें। तो ट्रायंगल मेथड में भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले 45 डिग्री के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात लिया। क्या लिया, तो त्रिभुज लिया ABC, और ये कौन सा त्रिभुज था, समद्विबाहु त्रिभुज था, यानी जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर थी। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर। इतना बात समझ में आ रहा है। और इस पर हमने करके आपको समझा दिया, जो पिछले लेक्चर में आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद फिर किसका लिया गया भाई, 60 डिग्री का। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो जिसमें पहला A नंबर ऑप्शन बनाया गया किसका बाबू, 30 डिग्री के लिए, और 30 डिग्री के लिए मान निकाला गया। फिर अगले दिन किसका मान निकाला गया, 60 डिग्री का, और फिर उसके बाद किसका निकाला गया, 0 डिग्री और 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर 0 डिग्री पर आपको समझाया गया। क्या समझाया गया, ये सारी पीछे की क्लास में आप क्या कर सकते हैं, पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। क्लियर है ना। चलो फिर किसका हुआ, 90 डिग्री का। उसके बाद बाबू हम लोग आ गए थे बाबू, कुछ नोट में आए थे। क्या आए थे नोट में, कि अनुपात और थीटा। तो देखोगे बाबू, सबसे पहले साइन थीटा के लिए थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ता है तो साइन टैन सेक का मान बढ़ता है। लेकिन थीटा का मान जब बढ़ता है तो कोसेक, कॉस और कॉट का मान घटता है। याद रखिएगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा का मान भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान घटेगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा। समझ में आ रहा है ना। क्लियर, इतनी बातें समझ गए। कोई दिक्कत बोलिए, पीछे वाले लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है, पक्का। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो 8.2 बनाना था। 8.2 में से आज पीछे वाले क्लास में एक क्वेश्चन बनाया भी गया था, फिर आज बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आज का हम लोग पढ़ना क्या है, एक्सरसाइज 8.2। क्लास क्या होगा भाई, 10th। चलो ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज, स्पेशल एक्सरसाइज बनाना है। क्या बनाना है, एक्सरसाइज बनाना है। क्लियर है ना। चलो सारे एक्सरसाइज को फटाफट देख लो। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए, मान ज्ञात करना है, निम्नलिखित का मान निकालना है। चलो तो सबसे पहला मान क्या निकालना है भाई, देख लो भाई। पहला क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन, दो देख लेते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे, चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे, एक एक करके सारे प्रश्नों को देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो यहाँ देखो तो भाई 8.2 का पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन पहले का पहला क्या है भाई, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। क्लियर है ना। चलो मान 60 का रखोगे, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो 60 डिग्री का मान क्या पढ़ कर आए हो बाबू, यानी √3/2 पढ़ कर आए हो। क्या पढ़ कर आए हो, √3/2। कॉस 30 का मान कितना पढ़ कर आए हो, √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और गुणा कॉस 60 का मान 1/2। नीचे नीचे गुणा करोगे तो 4 होगा, ऊपर ऊपर गुणा करोगे तो √3 गुणे √3, यानी हट जाएगा रूट ना, तो केवल क्या बचेगा 3। तो यहाँ 3 लिखोगे प्लस 2 दूने का 4, ऊपर ऊपर 1, 4 4 का लघुत्तम 4, 3 + 1
बराबर 4/4, यानी कट जाएगा। क्या करेगा बाबू, कट जाएगा तो मान कितना आएगा 1। यही आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर पहले का दूसरा देखो मेरे बाबू क्या है, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। ध्यान से देखना मेरे बाबू, 2 tan स्क्वायर कहा जा रहा है, यानी tan का जो भी वैल्यू होगा उसका क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग करना है। यानी tan का जो भी वैल्यू होगा उसका क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग करना है। अब तो बात समझ में आ रहा है ना। फिर कहा जा रहा है कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस का जितना भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर। फिर कहा जा रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को स्क्वायर में लेना है। किस में लेना है, स्क्वायर में। इतनी बात समझ में आ रही है, पक्का बोलो पीछे वाले बाबू लोग, पक्का समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। तो 2 tan स्क्वायर, तो 2 इंटू tan 45 का मान कितना होता, 1 होता है, स्क्वायर करिए। प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, इसका स्क्वायर करिए। माइनस साइन 60 √3/2, टोटल तो हम इसको हटा दें यहीं से, क्योंकि दोनों तो समान है, दोनों क्या है, स्क्वायर में भी सेम है, तो हट जाएगा ना। पक्का हटेगा कि नहीं हटेगा, बोलिए। हट जाएगा ना बाबू, हटेगा, कोई दिक्कत। चलिए तो दोनों हट गया, हटा तो क्या बना बाबू यहाँ 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2, आंसर हो गया। देखो तो दोनों सेम है, माइनस है प्लस है, हट जाएगा, माइनस है प्लस है, हट जाएगा ना, पक्का, कोई दिक्कत। चलो इतनी बातें समझ में आ गई। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। अब बाबू हो गया, आगे बढ़े हैं बाबू लोग, आगे बढ़ा जाए। कौन सा क्वेश्चन बनाना है, तीसरा नंबर। देखिए तो तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, फटाफट देखिए तो क्वेश्चन यही ना है, पहले का तीसरा। यानी कितना दे रखा है बाबू इन्होंने, यानी इन्होंने दे रखा है अजीब हाल है भाई। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बाबू आपसे, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, यानी कॉस 45 अपॉन क्या है भाई, सेक 30 डिग्री सेक प्लस कॉसेक 30 डिग्री। क्लियर है ना। चलिए कॉस 45 तो 1/√2 अपॉन सेक 30 डिग्री। सेक 30 का मान क्या पढ़ कर आए हो भाई, 2/√3, 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान क्या पढ़ कर आए हो, √30। कॉसेक 30 कहा जा रहा है तो केवल 2 होगा ना, कॉसेक 30 केवल 2 है कि नहीं है। देख लो भाई, अपने याद तो है नहीं आप लोगों को, याद करोगे नहीं तो कब तक किताब का सहारा लोगे, कब तक किताब का सहारा लोगे। याद तो करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, बोलिए। याद करना पड़ेगा ना। हाँ बताओ, हम लोग अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ रहे थे तो एगो ससुरी बोली कि तुम घर जाते हो तो हमको याद करते हो। समझो मेरी बातों को, तुम घर जाते हो तो हमको
याद करते हो। तो हमने कहा अरे बकलोली, तुमको याद करना इतना आसान होता तो फिर हम यूनिवर्सिटी टॉपर ना हो जाते। नहीं समझ में आ रहा? वही तू लोगों का हाल है, याद करना इतना आसान होता तो बिहार टॉपर बन जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद करना आसान नहीं है, इसलिए तू याद करता नहीं है। लेकिन एक बात है, याद करना बहुत आसान है। उसको ये बात हम बोलने के बाद एहसास किए ना कि याद करना बहुत आसान है। और देखो तुम्हारा मैथ याद हो गया, बहुत सारी चीज़ें याद हो गई, लेकिन अभी तक वो याद नहीं आई। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो याद करो तुम लोग 1/√2 हंस का रहा है रे। अब देखो इसका 1 मान लेना तो एलसीएम क्या हो जाएगा? √3 एलसीएम कितना हो जाएगा? √3। अच्छा √3 से √3 में कटेगा 1 होगा, 1 से में 2 से गुणा करेंगे तो इधर तो हो जाएगा भैया 2√3। अब क्या बन गया? ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे बन गया ना। देखोगे तो मेरे बाबू ऊपर नीचे, आए सुनो ध्यान से, ऊपर नीचे ऊपर, ऊपर नीचे ऊपर और बीचे 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 बीचे, याद रहेगा? तो चलो ऊपर नीचे ऊपर करो तो 1 × √3 और बीचे बीचे नीचे तो √2 आ गुणे क्या हो जाएगा भाई? यानी इसका मतलब हो जाएगा कि √2 × 2 + 2√3 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा? चलो ऊपर क्या फिर हो जाएगा बाबू? √3/2 यानी 2√2 प्लस गुणा करोगे तो 2√6 हो जाएगा ना, 2√6। अब उसमें क्या करो? अब उसका प्रमेयीकरण करो। इसका क्या करो? प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि हर को उठाकर अंश और हर में गुणा करिए, सिर्फ चिन्ह बदल कर, सिर्फ चिन्ह बदल कर प्रमेयीकरण करना है। प्रमेयीकरण करना है तो प्रमेयीकरण करने के लिए क्या करने के? अब देखोगे बाबू, अब क्या करना है? तो √3/2√2 प्लस 2√6 का प्रमेयीकरण करने पर, प्रमेयीकरण को इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोलते हैं। रेशनलाइजेशन करने पर प्रमेयीकरण करो भैया। अब जब प्रमेयीकरण करोगे मेरे बाबू तो कुछ तो मिलेगा, तो √3 मिलेगा अपन 2√2 प्लस 2√6 गुणे हर, जो हर में है उसी को ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में गुणा करना है, चिन्ह बदल कर। चिन्ह दोनों के बीच चिन्ह क्या है? प्लस। चिन्ह क्या बदलोगे अब? माइनस। माइनस 2√6 अपन फिर करोगे तो कितना हो जाएगा? 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा ना। अब इसका मतलब कि डायरेक्टली देखोगे, इनडायरेक्टली इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो यानी क्या बना? तो √3 × क्या बना? 2√2 माइनस 2√6 अपन अब a + b × a माइनस b, फार्मूला लगेगा ना, a + b × a माइनस, यानी एक को a मान लो दूसरे को b, तो a + b a माइनस b, फार्मूला लग जाएगा गुणा के रूप में, तो a² माइनस b², तो 2√2 टोटल द होल स्क्वायर माइनस b², तो 2√6 टोटल द, गुणा कर लो इसमें, तो 2√6 2 माइनस कितना हो जाएगा? इसके लिए हम देखो भैया, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो 2 गुणे √2 गुणे √3 फिर इससे गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? यानी हमने √6 को क्या लिखना था? यानी √6 को ऐसे लिखना था ना, √6 है यानी 2 देखो 2√6 है, तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 तो रह जाएगा, लेकिन √6 को हम क्या लिख सकते हैं?
2 गुणे 3 लिख सकते हैं, अलग अलग कर लो तो 2√2 गुणे √3। नहीं समझे? हाँ, 1√3 आ गया तो 1√3 आ गया। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलो अब नीचे का देखो तो मेरे बाबू 2 तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, आप 4 आई रूट में रूट से गुणा करोगे रूट हट जाएगा तो 4 × 2, 4 × 2 माइनस 2 2 जा 4, रूट में रूट से ई करोगे तो हट जाएगा, √6 में से अगर रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा, यानी केवल क्या बचेगा? 6 बचेगा। केवल क्या बचेगा? अब देखो थोड़ा सा सॉल्व करो तो 2√6 माइनस, अब यहाँ से गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 से गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 रूट कितना हो जाएगा? 2, नीचे कितना होगा बाबू? 8 - 24, 8 - 24 तो कितना बच जाएगा? 16 बचेगा ना? कितना बचेगा? 16, तो -16 बचेगा ना? -16 अब इसमें से हम क्या करें कि -2 कॉमन ले लें। कितना कॉमन ले लें? -2 कॉमन ले लें। तो जब -2 कॉमन लेंगे तो थोड़ा सा देखना कि अगर हम क्या करते हैं -2 कॉमन लेते हैं, यहीं देख लेना इतने में हो जाएगा, नीचे दिख रहा है ना? तो -2 कॉमन लेंगे तो -2 × अब माइनस उधर प्लस में हो जाएगा तो बनेगा 3√2 माइनस क्या बनेगा? √6 अपन नीचे -16। अब काट दोगे तो कितना बचेगा? 8, यानी इसके बराबर में क्या आंसर आएगा? तो √3√2, 3 रूट, चूँकि 6 से 2 कॉमन लिए हो तो 3 बच जाएगा। अब माइनस कॉमन लिए हो तो ये प्लस वाला उधर माइनस वाला आगे आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा? -√6 अपन कितना? 8 अपन 8, और यही आपका क्या होगा? यही आपका। नहीं समझे? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। हो गया? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। एक बार और समझाएं? हाँ चलो भाई एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो। चलो क्वेश्चन रिवाइज कराना। कॉस कितना था भाई? 45 अपॉन क्या था? सेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। मान रखो भैया। चलो जो बोला रही भाई एक बार और समझाइए सर जी। तो मान बताओ इसका 1/√2 देख कर ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा किसी दिन, याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखो दो ये चीज़ आज तुम लोगों को याद रहेगा अपने ज़िंदगी में, याद रखना दो ही चीज़। एक तो तेरा बर्थडे, क्योंकि तू लोग बर्थडे कैसे मना रहा है? तलवार से। समझ में आ रहा है ना? हम तो कह रहे हैं कि तोप से उसको उड़ाओ, केक को तोप से उड़ाओ, तलवार से मत काटो। देखो तुम लोग बर्थडे, अब पहले हम लोग का जन्मदिन मनता था तो जन्मदिन वाले दिन बड़ा शुभ होता था हम लोगों के लिए। घर के लोग कोई कितना उल्टा पुल्टा काम कर दे नहीं बोलते थे लोग, कहा तो इसका आज बर्थडे है। और आज तू लोग का बर्थडे मन रहा है तो तुम्हारा फ्रेंड सब फाइटा फाइटी बेल्ट जूता चप्पल मैंने जो मिल जा रहा है सबसे तुमको पीट रहा है, तुमको चोट नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है ना? अगर तुम्हारा टीचर तुमको एक डंडा मार दिया तो तुम कहता अरे बहुत तेज मारे हैं सर। समझ में आ रहा है ना? तो तुम लोग बर्थडे ऐसे मना रहा है। उस केक को तलवार से मत काटो, तोप लेके आओ उड़ा दो। भारत सरकार से मांग के लेके आओ तोप उड़ाओ। दूसरा चीज़, एक तुम्हारा बर्थडे नहीं भूल रहा है, दुनिया भर के तुम्हारे फ्रेंड उस दिन 12 बजे रातिये में, आप बहुत माने बुद्धिजीवी लोग हैं ना, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने आप को मतलब वेल टैलेंटेड समझ रहे हैं। वो बुद्धिजीवी लोग कर क्या रहे हैं ना कि पहले ही अपने एगो खूब बढ़िया फ़ोटो निकाल रहे हैं, व्हाट्सएप पर भेज दे रहे हैं, कह रहे हैं ना कि कल मेरा बर्थडे है, स्टेटस लगा दीजिएगा, कृपया टाइम निकाल कर स्टेटस लगाइए, मुझे विश कीजिए, मुझे। अरे चिल्ला भाड़ में जाए तेरा विश रे। ठीक, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, तुमको तुम्हारी एनिवर्सरी याद रहेगी।
जब अभी नहीं, बाद में। समझ में आ रहा है ना। और लोग अब बहुत बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं ना, फेसबुकवा पे मोहतरमा का फोटो हुआ डाल के कह रहे हैं ना, आज हमारा सालगिरह है, आप लोगों से आशीर्वाद चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना। लग रहा है फेसबुकवा पर उनके डॉट 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 बैठे हुए हैं। तो ईदू को तुमको याद रहेगा, बाकी मान तो थोड़ा सा याद होने वाला है नहीं। समझ में आ रहा है ना। पूरा 10वां याद पढ़ लेगा तब वो तुमसे मान याद होने वाला नहीं है, क्योंकि 1 साल से तो हम देख नहीं रहे हैं, कई साल से तुम्हारे तरह बच्चे आए आ गए। तो इसलिए भैया याद रखना, कम से कम जाके आज रट लेना, नहीं तो 2 चीज़ ज़िंदगी में यादें रहेगा, बाकी कुछ याद नहीं रहेगा। तो पहला चीज़ हो गया बर्थडे, सही कर देना उसको। पहला क्या हो गया, बर्थडे, और दूसरा अभी नहीं, वो बाद में। देखो sec 30 का मान कितना होगा भाई, 2/√3 प्लस इसका मान कितना होगा भाई, 2 हो जाएगा। इसका अपॉन 1 ले लें बाबू, 1 अपॉन ले लें। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो √3 हो जाएगा एलसीएम। ऊपर क्या हो जाएगा, हो गया। चलिए अब देखो तो भाई क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो √3 हो जाएगा। √3 से √3 में भाग दोगे, कटेगा 1 होगा, 1 से गुणा करोगे 2 में कितना हो जाएगा 2, और प्लस फिर यहाँ कितना होगा, 1 से भाग दोगे √3 बार, √3 में 2 से मल्टीप्लाई होगे 2 रूट, ऊपर 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2। क्लियर है ना, नीचे रहेगा ना इतना। अब देखो भाई, अब हमने आपको क्या समझाया था, ऊपर नीचे ऊपर, बीचे बीचे, तो ऊपर ऊपर नीचे ऊपर बीचे बीचे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। वो थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हुआ था भाई। देखो अब देखो, ऊपर नीचे ऊपर, बीचे बीचे नीचे। तो ऊपर वाला क्या करोगे भाई, ऊपर वाले को 1 और नीचे वाले को √3 अपन नीचे बीचे बीचे, तो 2 रूट में इंटू क्या करोगे 2 + 2√3। चलो अब फटाफट देखो, इसका करोगे तो √3 हो जाएगा, और नीचे गुणा करोगे तो इससे गुणा करोगे तो 2√2 होगा, और फिर गुणा करोगे तो इधर देखोगे तो प्लस 2√2 गुणे √3 हो जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब क्या करोगे भाई, तो √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। अब हमने क्या किया रहा था, प्रमेयीकरण। क्या किया था भाई, प्रमेयीकरण करने पर, प्रमेयी चलोगे, चलो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आगे करें तो √3 अपॉन क्या करने पर 2√2 प्लस 2√6 अब मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे ना, तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन फिर 2√2 माइनस 2√6। चिन्ह बदल कर करना है। इसके पहले वाले में पढ़ाए थे ना कि चिन्ह बदल के क्या करो, प्रमेयीकरण करो, प्रमेयीकरण करो। तो अब देखोगे बाबू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, तो √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 अपॉन नीचे 2√2। अब सुनो, अब इसका मतलब क्या हो गया, a हो गया, a b हो गया, a हो गया, a b हो गया, a प्लस b इंटू a माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो तो मेरे बाबू, तो 2√2 टोटल द होल स्क्वायर माइनस 2√6 टोटल द क्या बनने वाला है, गुणा करोगे तो इधर गुणा करोगे तो 2√6 माइनस इधर क्या हो जाएगा भाई 6√2 हो जाएगा, 6√2। अभी तो समझाए थे ना। देखो भाई √6 के लिए क्या लिख सकते हो, √6 इक्वल टू √3 इंटू √2। जैसे इसमें √3 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 3√2। अब पहले से क्या था, 2 था, पहले से 2 कुंडली मार के बैठा था, तो 6√2 6√2 अपन क्या हो जाएगा, 2 दूने का 4
आगुणे 2 माइनस 2 दूने का 4 आगुणे कितना 6, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर यहाँ से 2 का स्क्वायर अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा। क्लियर है ना। अब देखो मेरे भाई, अब बन रहा है 2√6 माइनस क्या बन गया 6√2 अपॉन क्या बना भाई, यानी यहाँ 4 दूने का 8 माइनस 24। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन लो तो -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन लो तो क्या बचेगा, ए माइनस में हो जाएगा ना, तो -√6 हो जाएगा, -√6 आप प्लस कितना हो जाएगा 3√2 अपॉन माइनस कितना 16, काट देंगे तो कितना बचेगा 8 और इसको चेंज कर लो तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 हो गया भाई। आपके आंसर हुए कि नहीं हुए, पक्का, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब अगला क्या था हम लोगों का, बताओ जल्दी से, अगला क्या था, हटे जल्दी करो। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी देखो जल्दी। थोड़ा साइड में जाइए ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो तो भाई, ये पहले ही समझा चुके थे, पहले ही समझा चुके थे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, बोलो जल्दी से। 5 नंबर क्वेश्चन कितना है, 5 नंबर क्वेश्चन बाबू, चौथा। चलिए ठीक है, चौथा बता देते हैं, 5 नंबर को छोड़ो, चौथा पहले देख लो। चलो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है ना। हाँ 4 नंबर, आई एम सॉरी 5 नंबर नहीं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन क्या है भाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। क्लियर है ना। चलो मान रखो साइन 30 का मान 1/2, tan 40 का मान 1 माइनस कॉसेक 60 है तो 2/√3। अब इसका भी बट्टा 1 कर लो, ठीक है। अपॉन नीचे सेक 30 है तो √2/√3 प्लस कॉस 60 है तो 1/2। अरे 60 है ना तो 1/2 होगा ना, √2 थोड़ा ना होगा। प्लस कॉट 45 1, इसका भी अपॉन 1 मान लो। नीचे देखोगे बाबू, नीचे अगर देखते हो तो सबसे पहले क्या आएगा 2√3 आएगा, एलसीएम में 2√3 और 2√3, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 4 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 तो प्लस √3 और 1 से 1 कटेगा तो प्लस 2√3। ऊपर अगर देखोगे मेरे बाबू, ऊपर देखोगे तो सबसे बड़ी चीज़ देखोगे अब इसका वाला, अब इसका वाला तो 2√3 ये एलसीएम हो जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, केवल बचेगा √3 और 1 से 1 तो प्लस 2√3 और फिर कितना -4 हो जाएगा। कितना होगा बाबू -4 होगा। क्लियर है ना। एनी प्रॉब्लम, नहीं समझ में आ रहा है ना। अब चलो, अब फिर हमने आपको बताया कि थोड़ा सा सॉल्व करना है इसको। क्या सॉल्व करना है तो देखो, ये 2√3 यहाँ 1√3 है और यहाँ 2√3 है, कितना √3 हो जाएगा 3 माइनस क्या बचेगा बाबू 4 अपॉन नीचे क्या बचेगा 2√3 अपॉन यहाँ क्या होगा 1√3 2√3 यानी 4 प्लस कितना 3√3 अपॉन क्या होगा 2√3। क्या बताए थे, ऊपर नीचे ऊपर बीचे बीचे
नीचे। तो अब देखो 3√3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2√3 अपॉन नीचे वाला में क्या है 4 प्लस 3√3 आई इंटू 2√3। अच्छा 2√3 से कैंसिल, क्या बचा? अब थोड़ा इसको चेंज कर लें, हम चेंज करें कि ना करें बताओ तो बाबू, चेंज कर लें तो क्या चेंज करेंगे बाबू? एक जैसे कर लो, एक जैसे कर लो। तो कहीं ना कहीं माइनस चिन्ह लोगे कॉमन, माइनस कॉमन लोगे, इधर भी माइनस कॉमन लोगे, इधर भी। तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 4, बोलो 4 माइनस 3√3 ऐसे बन जाएगा ना बाबू। देखो अरे माइनस कॉमन ले लिया तो 4 माइनस 3√3 आप और नीचे क्या बन जाएगा 4 प्लस 3√3 ये बनेगा ना। अब इसका क्या करना है तुमको? प्रमेयीकरण करना है। तो -4 माइनस 3√3 अपॉन क्या है बाबू 4 प्लस 3√3। अब मल्टीप्लाई करना है, चिन्ह बदल के करना है। क्या करना है? चिन्ह बदल के करना है। जब साइन बदलोगे तो क्या होगा 4 प्लस माइनस 3√3 अपॉन 4 माइनस 3√3। अब चलोगे मेरे बाबू, देखो तो ऊपर क्या कर लोगे? अब गुणा करोगे तो बताओ तो, दोनों तो समान है ना, तो माइनस हो जाएगा 4 माइनस 3√3 आधा होल स्क्वायर हो जाएगा ना। दोनों समान है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन नीचे करोगे कितना भाई? तो इसको मानोगे a और इसको मानोगे b, इसको a इसको b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3√3 टोटल द होल स्क्वायर। अब देखो माइनस 4 चौका 16, आप फिर क्या पढ़े हो प्लस बी स्क्वायर, तो 3 3 का 9 आ गुणे 3 आ माइनस 2 ए बी। तो ए के जगह पे 4 आ गुणे बी के जगह पे 3√3। अब चलो बाबू अपॉन नीचे क्या होगा 4 चौका 16 माइनस 3 3 का 9 आ गुणे 3। अब देखो तो बाबू सॉल्व करो, -16 आप प्लस 29 27 और 8 3 24 हो जाएगा ना, 24√3 अपॉन नीचे कितना होगा 16 माइनस 27। अब देखो 16 और 27 कितना हो जाएगा भाई 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 43 माइनस कितना होगा 24√3 अपन इधर घटाओगे तो ये माइनस था ना, यहाँ कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 9 होगा, बोलो 11 होगा ना, -11 अब 11 ये माइनस से माइनस कट गया तो देखो 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 और यही आपका क्या हो जाएगा, यही क्या होगा आंसर। अब तो समझ में आया, कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम? चलो भाई वीडियो पॉज करो और इसको उतार लो, फटाक से उतारो वीडियो पॉज करके। हो गया, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन जल्दी बता दो फटाक से, जल्दी बोलो। 5 नंबर बहुत आसान है, बन जाएगा, छोड़ दें। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बोलो। हाँ क्या है, 60 जो भी हो घर पे बनाइयो। चलो यानी पहले का 5 नंबर HW में, पहले का 5 नंबर HW में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव है पक्का। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव है, सही विकल्प चुनना है। और अब
अपने विकल्प का औचित्य देना है, विकल्प का औचित्य देना है। तो चलिए फटाफट पहले का सारे प्रश्न ले लेते हैं, यानी जितने ऑब्जेक्टिव हैं सबको ले लेते हैं और अपने विकल्प का औचित्य भी साइड में क्या करेंगे, दे देंगे। अपने विकल्प का औचित्य भी हम लोग साइड में दे देंगे। क्लियर है? छोटा करने पर दिख रहा है ना? चलो अब देखो तो भाई, बालिके शांत रहा करो, ठीक है? बालिकाएं थोड़ा शांत रहा करो। चलो आगे बढ़ें। अब सुनोगे बाबू, पहले दूसरे का पहला क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan है तो 2 tan 30 का मान बता दो भैया। 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1/√3 टोटल द, यानी 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 एकम में, यानी 2/√3 अपॉन 3 एकम में 3 प्लस 1 4/3 ऊपर नीचे ऊपर 3 दूना का 6/4√3। काटियो भैया, इसको काट दो। हाँ तो 2 से काटोगे तो 2 दूनी का 4, 2 3 6। अच्छा एक काम कर लो, बहुत आसान हो गया ना, यानी क्या आया 3/2√3। अच्छा एक काम और करो, 3 के लिए क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यानी इस 3 के लिए 2 बातें लिखी जा सकती हैं, √3 इंटू, पक्का लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बोलो, पक्का लिख सकते हैं ना? बोलो हाँ। और नीचे क्या है 2√3 है, 1√3 से 1√3 गया हवा में, क्या बना √3/, और एक किसका मान होता है, sin 60 का होता है ना, साइन, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलो दूसरा बना दो भैया। दूसरे का दूसरा क्या है भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 45, यानी 145 का मान 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बराबर 0। अच्छा 0 होता है ना, तो किसका मान 0 होता है भाई? इसमें तो किसी का मान भी नहीं है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन नहीं समझ में आया कैसे आया है? अरे tan का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ऊपर घट के 0/1 आएगा, तो 0 हो जाएगा। 0/1 इक्वल टू 0, वैल्यू कितना होगा 0। चलो तीसरा क्या है, sin 2a। देखो साइन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा। चलो भाई sin 2a बराबर 2 sin a है, सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी sin 2a इक्वल टू 2 sin a है, 2 sin a है, यही ना है? तो ऐसा करें हम, सुनो रे भाई बातें कम करो, ऐसा करें कि sin 2a को हम कुछ लिख सकते हैं, यानी साइन क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं, बराबर 2 sin a लिख सकते हैं ना, 2 sin a लिख सकते हैं, यानी 2 गो sin a है। अब सुनो थोड़ा सा, ऐसा करो, भाई अब देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तुमको यहाँ देखने को एक चीज़ मिल रही है, सबसे बड़ी चीज़ कि अगर हम इसको करें तो फिर ये साइन ए होगा, आप प्लस क्या हो जाएगा साइन ए, या हम ऐसे कर लें 2 sin a के लिए कि साइन ए प्लस, यानी ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस
ए, और इधर क्या लिख सकते हैं साइन ए हम प्लस साइन ए, तो 2 साइन ए नहीं हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे ना, थोड़ा सा भी, तो देखो ए इधर आएगा और ए इसमें गुणा होगा और ये दोनों प्लस में होंगे, दोनों प्लस में होंगे, दोनों क्या होंगे प्लस में होंगे। तो अब क्या हो जाएगा बाबू कि साइन से साइन कटेगा और ए इक्वल टू मिल जाएगा तुमको 0 डिग्री। ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 डिग्री। ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0 डिग्री। ए इक्वल टू कितना मिलेगा भाई 0 डिग्री। ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा भाई ए सही होगा। कैसे होगा नहीं समझे यहाँ, हाँ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, नहीं समझे तो कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। देख लो भैया, अगर तकलीफ़ है तो मान क्या क्या दिया हुआ है। एक तो 0 डिग्री दिया है, तो साइन 2 आगुणे 0 बराबर 2 साइन ए का मान 0 हो गया। तो सबसे पहले क्या रखना है भाई 0। अब इसका मतलब साइन 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अब 0 डिग्री का मान 0 बराबर 0। ये पहला कहानी हुआ। दूसरा कहानी भी रख के देख सकते हो कि साइन का मान ए का मान कितना दिया है 30 डिग्री। तो साइन 2 गुणे 30 बराबर 2 30। साइन 30 का मान कितना होता है भाई बताओ तो 1/2। काट दोगे तो क्या मिलेगा 1 इधर 2, यानी साइन कितना डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा ना, बराबर इधर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 बराबर 1, जो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तीसरा भी रख के देखो 45 डिग्री। 45 डिग्री पे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन 90 करोगे यानी साइन लोगे और 2 × 45 बराबर 45 डिग्री, तो 2 गुणे 1/√2 यानी ए हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। साइन 90 का मान 1, इधर होगा √2, तो काट दोगे तो केवल √2 होगा। ए भी क्या है नॉट पॉसिबल है। क्या 60 डिग्री पॉसिबल होगा 120 हो जाएगा, मान पढ़े ही नहीं हो। 120 का मान पढ़े ही नहीं हो। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत। तो अब इसलिए ए मान पॉसिबल नहीं होगा, मान पॉसिबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं तो अब आता है 5 नंबर। क्या आता है 5 नंबर 4 नंबर, आई एम सॉरी 4 नंबर देख लो यही साइड में। हर बार 5 नंबर आ रहा है, हर बार क्यों 5 आ रहा है भाई। ऐ बालक यहीं साइड में देख लो 4 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। क्या हो रहा है 2 tan 30। तो tan 30 का मान बताओ तो बाबू 1/√3 अपन 1 माइनस tan 30, तो 1 माइनस 1/√3 टोटल द। अब 2 है ना बाबू, तो 2/√3 अपन नीचे क्या हो जाएगा 1, तो 3 यानी 3 हो जाएगा 1 माइनस 1/3। अब इसका करोगे तो 2/√3 अपन नीचे क्या करोगे 3 माइनस 1/3। अब ऊपर नीचे ऊपर बीचे बीचे नीचे। तो अब देखो ऊपर ऐसे कर लोगे ना तो क्या बनाएगा बाबू 2 × 3, 2 × तो 2 × 3 इक्वल टू 6। डायरेक्ट लिख दें तो 6, और नीचे क्या बनेगा 2√3। अब कटेगा मेरे बाबू तो 3 हो जाएगा, यहाँ 2 से कट जाएगा तो अब फिर 3, तो यानी √3। और ये √3 किसका मान होता है tan 60 का। किसका मान होता है tan 60 का। नहीं समझे, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम बोलो, कोई दिक्कत है, हाँ चलो वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो। जल्दी करिए। चलो आगे बढ़े हम लोग, पक्का, हाँ थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या था भाई बाबू लोग, मेरे प्यारे प्यारे बाबू लोग, अगला क्वेश्चन क्या है
थर्ड नंबर ना, और फोर्थ नंबर फिर पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप में औचित्य देना है कारण का। तो चलो पहले थर्ड नंबर, प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, चलो प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो तो बाबू प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, यदि tan a बराबर, यानी देखो सॉल्यूशन देखो मेरे बाबू, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हेलो, जी सर, जी सर बोला जा। अभी तो सर से बात नहीं हो पाएगी, थोड़ी देर बाद बात होगी, अभी 15 से 20 मिनट में सर। ठीक है, हम बात करते हैं सर उसके बाद। अभी हो गया। अब देखो तो, देखो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन देखना, दिया क्या है कि tan a प्लस बी, फास्ट करते हैं, √3 इक्वेशन। अब देखो या में थोड़ा सा और में इसको लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी इक्वल टू कितने का मान होता है, तो tan 60 का मान होता है ना, 60 डिग्री लिख दें, tan से tan कैंसिल आउट, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर पुनः क्या दिया हुआ है बाबू, tan a माइनस बी, यानी tan a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 1/√3। तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan कितना डिग्री बाबू, 30 डिग्री, यानी tan से tan कट गया, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, यानी एक मान मिला और a एक मान मिला। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकंड। लिखेंगे बाबू समीकरण 1 एवं 2 से क्या है बाबू, tan a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और फिर a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्या है बाबू, 30 डिग्री। क्या करने पर, जोड़ने पर, तो ये 2a हो जाएगा, a कैंसिल आउट होगा, a 90 हो जाएगा, a का मान क्या मिलेगा, 45 डिग्री। अरे तो पानी देखो कहीं होगा, हमारे पास पानी कहीं नहीं है। आप देखो तो पीछे वाले लोग पानी ला के दे दो, तो इधर किसी को तकलीफ है? देखो पानी होगा, लंबा सांस लो, ठीक हो जाएगा। देखो बहुत जोरों से कोई याद कर रहा है तुमको भाई, आप लोग चर्चे में हो ना, इसलिए आपकी यादें बहुत जोरदार हैं। बाकी हम लोग को अपने काम से मतलब रहता है, हम लोग को कोई याद भी नहीं करता है। बगल वाली काकी याद कर रही होंगी तोरे को। हाँ समझ में आ रहा है ना। चलो आगे देखो तो, अब देखो तो भाई a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1 में रख दो, तो a प्लस बी इक्वल टू 60। अब a का मान रखना है, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू 15। तो इसलिए a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। आंसर हो गया भाई, आंसर हो गया। अब इधर, अच्छा इधर कोई मतलब नहीं रखना है, a प्लस बी यानी जो 0 डिग्री होगा ना, a प्लस बी को जोड़ो तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 से, वो कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कंडीशन। और एंगल a इज़ ग्रेटर देन एंगल b, यहाँ कंडीशन है, तो कंडीशन उसका अप्लाई हो ही रहा है कि एंगल a इज़ ग्रेटर देन एंगल b, यानी 45 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री। कंडीशन अप्लाई है कि नहीं है? दोनों को जोड़ो तो 90 के बराबर या 90 से छोटा भी है, और 0 से
बड़ा भी है कि नहीं है? कोई दिक्कत? तो उसका कंडीशन अप्लाई हो गया। कोई दिक्कत है? बहुत आसान तो था, बहुत आसान है। क्लियर हो जाएगा ना? चलो बाकी की जानकारी को अगले क्लास में लिखेंगे हम लोग, पहले इसको आप लोग नोट कर लें। हो गया? चलो बाकी की जानकारी को अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यहीं पीसीएम क्लासेज में पढ़ने आते रहें। जय हिंद, जय भारत।